खुशामदीद कहते हैं आपको इस लेक्चर में। पिछले लेक्चर में हमने कुछ सेट ऑपरेशंस जो हैं उनको स्टडी किया था। इस लेक्चर में हम एक सेट ऑपरेशन जो रह गया था उसको देखेंगे, जिसको हम प्रोडक्ट ऑफ सेट्स कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट ए विद अनदर सेट बी इज़ डिफाइंड एज, और ये जो है डेफिनेशन दी हुई है। यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो हम दो सेट्स जो हैं उनके दरमियान कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ये डेफिनेशन जो है वो डिफाइन करती है कि अगर दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए विद अनदर सेट बी, तो वो इट्स अ सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। और ऑर्डर्ड पेयर्स जो हैं हमें उम्मीद है कि आपको पता होगा कि ऑर्डर्ड पेयर्स क्या है। इस फॉर्म के अंदर ए कॉमा बी सच दैट द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस ऑर्डर्ड पेयर विल कम फ्रॉम सेट ए। तो ये फर्स्ट डेफिनेशन, ये जो फर्स्ट कंडीशन है ये हमें बता रही है कि जो पहला एलिमेंट है इस ऑर्डर्ड पेयर का वो सेट ए का मेंबर होगा, और जो सेकंड एलिमेंट है इस ऑर्डर्ड पेयर का वो बी का, यानी कैपिटल बी का जो है वो मेंबर होगा। छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट करें, हमारे पास एक सेट है ए जिसके मेंबर्स हैं 1 और 2। हमारे पास एक और सेट है बी, और हम एक ऐसा सेट लेते हैं कि जो नंबर्स का सेट ही नहीं है, यानी कहीं ये किसी को कन्फ्यूजन ना हो कि दोनों सेट्स हैं वो नंबर सेट्स होने चाहिए। फर्स्ट करें, हमारे पास जो सेट बी है उसमें हमारे पास दो मेंबर्स हैं एक्स एंड वाई। ठीक है, अब जो है अगर हमें सेट ए क्रॉस बी या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए विद बी कैलकुलेट करना है, तो इसमें हमें मालूम है कि ऑर्डर्ड पेयर जो हैं वो इसके मेंबर्स होंगे। ऑर्डर्ड पेयर्स कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे? फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सेट ए से आएगा, तो 1 आया सेट ए से, और सेकेंड एलिमेंट आएगा सेट बी से, विच इज़ एक्स। ठीक है, तो ये एक मेंबर हो गया। इस तरह से हम दूसरा मेंबर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट एलिमेंट जो है वो ए का मेंबर है, सेकंड जो इस ऑर्डर्ड पेयर में जो है वो बी का एलिमेंट है, और हम इसमें जो है मेंबर्स ऐड कर सकते हैं। ये पैरेंथेसिस होगा। पहला एलिमेंट 2 जो है वो ए से आया, सेकेंड एलिमेंट जो है x वो b से आया। इसी तरह से एक और एलिमेंट इस सेट का, फर्स्ट एलिमेंट a से और दूसरा जो है वो सेट b से। तो ये सारे पॉसिबल जो ऑर्डर्ड पेयर्स हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इस तरह से कि उन ऑर्डर्ड पेयर्स में जो पहला एलिमेंट है वो सेट a का मेंबर हो और दूसरा एलिमेंट जो है वो सेट b का हो। ये सारे के सारे आपके सामने यहाँ पर हमने इस a क्रॉस b के अंदर कंस्ट्रक्ट करके और शामिल कर दिए। फर्ज करें कि हमसे ये पूछा जाए कि b क्रॉस a जो है वो सेट हमें कंस्ट्रक्ट करना है, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी विद सेट ए। आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए कि इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। इसमें जो ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे उनमें पहला एलिमेंट बी से आएगा, तो हमारा पहले एलिमेंट एक्स 1। ठीक है, इस तरह से x2, और हम सारे, हमारे पास जगह नहीं है तो हम सिर्फ आखिरी एलिमेंट लिख लेते हैं जो y2 करके। ठीक है, और आप आसानी देख सकते हैं इन दोनों सेट्स के दरमियान क्या मसलन एक रिलेशनशिप है। ए क्रॉस बी जो है इन जनरल बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं ऐसे सेट्स की कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के ज़रिए से जो है वो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। अभी हमने आपको बताया कि ए क्रॉस बी इन जनरल इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, और हमने एग्जांपल से आपको दिखा भी दिया कि ऐसा एक केस एटलीस्ट हम यानी देख चुके हैं। दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि इफ़ ओ ऑफ ए इज़ एम, यानी अगर एलिमेंट्स जो हैं वो ए के उनकी तादाद जो है वो एम है, या साइज़ या कार्डिनलिटी जो है वो सेट ए का एम है। इसी तरह से बी के अंदर एन नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, कुछ भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि इनकी तादाद जो है, जो नंबर्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, ए में एम है, बी में एन है। देन द नंबर ऑफ़ ऑर्डर्ड पेयर्स इन ए क्रॉस बी इज़ एम टाइम्स एन। ठीक है, और ये बहुत आसानी के साथ जो है वो आप कन्विंस कर सकते हैं अपने आप को कि ऐसे ही होगा, क्योंकि हम सारे मेंबर्स जो है वो ए के लेते हैं एज फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दोज ऑर्डर्ड पेयर्स, और फिर उसके बाद बी के एलिमेंट्स लेते हैं। तो सारे पॉसिबल जो ऑर्डर्ड पेयर आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं वो कितने होंगे? वो m टाइम्स n होंगे, यानी फॉर एवरी एलिमेंट इन ए यू विल हैव n ऑर्डर्ड पेयर्स, जिसमें सेकेंड एलिमेंट जो है वो b का आएगा। हाउ मेनी एलिमेंट्स डू वी हैव इन ए? m, देयरफॉर m टाइम्स n जो है वो टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो सिर्फ यानी ऐसा नहीं है कि आपसे दो सेट्स का ही कंस्ट्रक्ट करें, आप चाहें तो 3 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, यानी ए क्रॉस बी क्रॉस सी। इसमें जो है वो हमारे पास
ऑर्डर ट्रिपलेट्स होंगे, यानी ऐसे मेंबर्स होंगे इसके कि जो ए बी सी की फॉर्म में होंगे, जहाँ पे हमारी जो कंडीशन है वही रहेगी कि ए जो है फर्स्ट एलिमेंट वो अपने जो प्रोडक्ट में पहला सेट है उससे आएगा, दूसरा एलिमेंट जो है वो हमारी प्रोडक्ट में जो दूसरा सेट है उससे आएगा, और तीसरा एलिमेंट जो है वो तीसरी जो हमारे पास इस प्रोडक्ट के अंदर एलिमेंट है वहाँ से आएगा। ठीक, तो बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर हम कुछ जो है वो कुछ और प्रॉपर्टीज़, कुछ और लॉज जो ये फॉलो करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट्स, वो और देख लेंगे। चलिए कुछ एक्सरसाइजेस कर लेते हैं। आपकी बुक के अंदर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये आपके बुक का जो एक्सरसाइज है 1.1 उसका क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें पूछा गया है कि इज़ 3 5 इक्वल्स और इक्वल टू 5 3। हमें पता है कि बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स दो ऑर्डर्ड पेयर्स जो हैं वो उसी वक्त इक्वल हो सकते हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स चाहिए। फर्स्ट एलिमेंट जो है वो फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होना चाहिए, सेकंड एलिमेंट जो है वो सेकंड एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। यहाँ पे ऑर्डर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम बासानी ये बात कह सकते हैं कि ये दो ऑर्डर पेयर्स सेम नहीं है, क्योंकि इनके फर्स्ट एलिमेंट्स भी सेम नहीं है और सेकंड एलिमेंट्स भी सेम नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 वो भी कर लेते हैं। उसमें पूछा गया है कि फाइंड एक्स इफ़ एक ऑर्डर्ड पेयर जो है x3 जो है इज़ इक्वल टू 2 3। ठीक है, पहले ये इस्टेब्लिश कर लें कि दोनों जो हैं वो क्या ऑर्डर्ड पेयर सेम हो सकते हैं। हमारे पास दो सेकंड एलिमेंट्स जो हैं वो इन ऑर्डर्ड पेयर्स के वो गिवन है, 3 3 दोनों सेम है, इसलिए हम आगे जाके इस्टेब्लिश करते हैं कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए। ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर उसी वक्त सेम होंगे जब पहला एलिमेंट भी दोनों का सेम हो और दूसरा एलिमेंट भी सेम हो। पहला एलिमेंट सेम होने का मतलब ये होगा कि व्हेन x इज इक्वल टू 2 then these two ordered pairs will be same, और this is the answer of this question also, क्योंकि हमें ये पता चल गया कि x की वैल्यू अगर 2 हो जाए तो ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स सेम हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो हमारे कुछ हमसे पूछा गया है कि फाइंड, इसमें पार्ट ए जो है वो है ए प्राइम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, और हमें कुछ सेट दिए हुए हैं वो हम यहाँ पे इस तरफ कोने में लिख लेते हैं ताकि हम इन सेट्स को देखते जाएं और इन सवालों को जो है वो हम सॉल्व करते जाएं। हमें ए दिया हुआ है, सेट ए जो है दैट इज़ इक्वल टू ए बी एंड डी, और सेट बी जो है वो बी सी डी है, सेट बी जो है वो बी सी एंड डी है, और फिर हमें एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, और यूनिवर्सल सेट में वो सारे एलिमेंट्स होने चाहिए कि जो ए और बी में हैं, क्योंकि यही डेफिनेशन है यूनिवर्सल सेट की। और ऐसे ही यूनिवर्सल सेट हमें दिया हुआ है ए बी सी डी ई, यानी इसमें एक एलिमेंट ई और भी ज़्यादा है, जो कोई बात नहीं है, यूनिवर्सल सेट में ज़्यादा एलिमेंट हो सकता है। अच्छा, अब ए प्राइम जो है वो कैसे निकालेंगे। ए प्राइम आपको मालूम है कि क्या डेफिनेशन थी ए प्राइम की। ए प्राइम जो है वो हमारा सेट यू माइनस ए के बराबर होता है, यानी वो सारे एलिमेंट्स यू के जो आप ए निकालने के बाद रह जाएंगे, उसमें से ए के एलिमेंट्स निकालने के बाद। तो यू हमारे पास ए बी सी डी ई है, ए के अंदर ए बी डी है, तो ए बी डी आप निकाल लें इस सेट में से, जो बाकी रह गया वो ए प्राइम है। तो ए निकाल दिया हमने, बी निकाल दिया हमने, सी इसका एलिमेंट हो जाएगा, डी निकाल दिया और ई रह गया, तो ये ए प्राइम हो गया। ठीक है, आप पार्ट 2 कर लें। पार्ट 2 जो है उसमें हमसे पूछा गया बी प्राइम कैसे कैलकुलेट करना है या बी प्राइम क्या है। मेरे ख्याल में हमें उसकी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ए प्राइम समझ में आ गया तो आप बी प्राइम में सिर्फ ये करेंगे कि बी सी डी जो है वो निकाल देंगे, तो सिर्फ ए और ई जो है वो रह जाएगा बी प्राइम के अंदर। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो उस पर चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है हमसे पूछा गया है कि ए प्राइम का प्राइम निकालें। ठीक है, अब इसके लिए आपको सवाल जो है इन जो सेट्स दिए हुए हैं सवाल के अंदर उसको देखने की भी ज़रूरत नहीं। ए किसी भी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट जो है वो आपको मालूम है वो सेट ए के बराबर होता है, तो जो भी हमारा सेट ए है वही इसका आंसर होगा। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 3। 4 जो है वो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है। हम कुछ चीज़ें जो है यहाँ से इरेज कर लेते हैं ताकि जो है वो हमें मज़ीद लिखने की जगह मिल जाए। यहाँ पे हम ऊपर जो है यहाँ पे जगह बना लेते हैं। ठीक है, तो
ज़रा हमें सफाई करने में थोड़ी देर लग रही है। ठीक है, अच्छा जनाब, मेरे ख्याल में काफ़ी जगह है। अब जो है हम यहाँ से 3 से ऊपर जा रहे हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो करेंगे, जिसमें हमसे कहा गया है कि ए यूनियन बी जो है प्राइम, उसका कॉम्प्लीमेंट निकालें। हम इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम पहले ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ए यूनियन बी जो है वो हमें पता है कैसे निकालते हैं। ए और बी के दोनों एलिमेंट्स जो हैं सेट्स के, वो कंबाइन कर दें विदाउट रिपीटिंग एनी ऑफ द एलिमेंट्स। सो ए बी को हम 2 दफ़ा नहीं लिखेंगे, 1 दफ़ा लिखेंगे, कॉमन एलिमेंट है। सी इसी तरह से डी भी 1 दफ़ा आएगा। तो ए बी सी डी जो है ए यूनियन बी हो गया। इसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो इन सारे एलिमेंट्स को आप जो है वो यू में से निकाल दें, जो यू में बाकी रह जाएगा। तो यू माइनस ए यूनियन बी जो है ये क्या होगा हमारे पास, ये हमारे पास सिर्फ सेट हो जाएगा जिसमें सिर्फ ई रह जाता है, क्योंकि यू में ए बी सी डी और एक ई और एक्स्ट्रा एलिमेंट है। तो जब आप ए बी सी डी निकाल देंगे सिर्फ एलिमेंट ई रह जाएगा। ठीक है, एक और सवाल, ए इंटरसेक्शन ए प्राइम, ए इंटरसेक्शन ए प्राइम का होल प्राइम। इसको हम वैसे ही करते हैं कि पहले ए इंटरसेक्शन ए प्राइम निकाल लेते हैं। आप इसको चाहें तो ये सेट्स मसलन ए और ए प्राइम निकाल के और फिर उनका इंटरसेक्शन, अगर आप चाहें तो थोड़ा सा मसलन एक दूसरा तरीका भी है, वो ये कि हम आप थोड़ी सी जो है इसमें अपनी ज़रा अकल इस्तेमाल करें। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं सेट्स की, उनको देखें इसके अंदर। तो ए इंटरसेक्शन ए प्राइम क्या होगा, ये आपको पता है कि ए प्राइम की डेफिनेशन क्या है कि वो सारे एलिमेंट्स के जो ए में नहीं हैं, यानी यू में है लेकिन ए में नहीं है। तो ज़ाहिर बात है कि ए इंटरसेक्शन ए प्राइम जो है अगर हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो हमें नल सेट मिलेगा, क्योंकि दोनों में कोई एलिमेंट्स कॉमन होते ही नहीं हैं। जिस तरह से कंस्ट्रक्ट हम करते हैं तो कॉमन हो ही नहीं सकते। आप चाहें तो यानी इन सेट्स की मदद से जो दिए हुए इसको निकाल के देख लें और वेरीफाई कर लें कि ऐसा होता है या नहीं होता। और जब हम इसका प्राइम निकालेंगे, इस पूरी चीज़ का प्राइम निकालेंगे, तो फी का प्राइम हो जाएगा या नल सेट का प्राइम होगा। नल सेट का प्राइम क्या है कि आप जो भी नल सेट के एलिमेंट्स हैं वो निकाल दें यू में से, जो बाकी रह जाएँ तो क्या बाकी रह जाएंगे, पूरा का पूरा यू बाकी मिल जाएगा आपको। क्योंकि जब आपने सिर्फ नल का मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं निकाला यू में से, तो यू में सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो वैसे के वैसे मौजूद हैं। तो यू प्राइम जो फी प्राइम है वो आपको यूनिवर्सल सेट में। ठीक है जनाब, आखिर में एक और आखिरी सवाल जिसमें हमसे पूछा गया है कि बी प्राइम माइनस ए प्राइम निकालें। ये कैसे निकालेंगे, ये ऐसे निकालेंगे, पहले बी प्राइम जो है वो देख लें क्या है। ठीक है, तो बी प्राइम जो है वो हमारे पास, हमने स्किप किया था एक क्वेश्चन लेकिन यहाँ पे हम लिख लेते हैं। बी प्राइम जो है वो हमारे पास बी के वो एलिमेंट्स जो हमने निकाल दिए हैं यू में से। तो बी सी डी जब आपने निकाल दिए तो ए और ई बाकी रह गया। ठीक है, ए प्राइम हमारे पास यहाँ पे पहले से गिवन है, सी और ई। ठीक है, तो अब हम बासानी जो है वो बी प्राइम माइनस ए प्राइम कैलकुलेट कर सकते हैं। करना क्या है, बी प्राइम में से वो एलिमेंट्स निकाल दें कि जो ए प्राइम के अंदर हैं। ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं, सिर्फ एक एलिमेंट ई है कि जो ए प्राइम में भी है और बी प्राइम में भी है, ये हम निकाल देते हैं। और इसके बाद जो एलिमेंट बच गया वो बी प्राइम माइनस ए प्राइम या बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो ये हमारा जो है ये आंसर हो गया। ठीक है, हम सारे आंसर जो हैं उनको बॉक्स बना के और छोड़ देते हैं ताकि नज़र आ जाए कि कहाँ कहाँ पर हमारे जो है वो आंसर्स लिखे हुए। ठीक, उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। ना समझ आई हों तो दोबारा से हमें ईमेल कर दें, लिख के भेज दें कमेंट्स के ज़रिए, और हम एक वीडियो जो है जिसमें ज़्यादा तफसील के साथ उस चीज़ को समझाने की कोशिश करेंगे वो कर लेंगे। ठीक है जनाब, जाइए और जाके मज़े कीजिए।